और इसको जो है ना वो अपोज क्यों किया गया। अगली थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। दिस विल आल्सो कम फॉर 7 मार्क्स। रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट, रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट। ठीक हो गई बात कि इस एक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। ठीक है, पहला रीजन इस एक्ट को लाने के लिए ये था कि भाई सारी आरटीसीज फेल हो चुकी थी। सारी आरटीसीज क्या हो चुकी थी? ऑल द 3 आरटीसीज फेल हो चुकी थी। ठीक है, तो कोई एंग्लो इंडियन अग्रीमेंट नहीं हो पाया था। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश और इंडियंस कोई भी एक अग्रीमेंट के ऊपर वो लोग रीच नहीं कर पाए थे। एंग्लो इंडियन अग्रीमेंट वाज नॉट येट डन। अंग्रेज और हम इंडियंस एक अग्रीमेंट के ऊपर नहीं आ पाए थे। सही है, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि टू ब्रिंग इंडियंस ऑन द सेम पेज विद अस दे इंट्रोड्यूस्ड दिस एक्ट। ठीक है, अब तक क्या हुआ था? आरटीसीज फेल हो गई थी बेटा। इंडियंस यानी हम लोग और ब्रिटिश के दरमियान कोई एग्रीमेंट भी नहीं आया था। तो इससे हो क्या रहा था? इससे सिर्फ एक ही चीज हो रही थी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। तो इस वजह से ब्रिटिश ने ये सोचा कि हम भाई इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ताकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाएं। ठीक है, ब्रिटिश को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना था। ठीक हो गई बात। दिस वाज द फर्स्ट रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, सेकंड रीजन ये था इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का। मैंने आपको बताया बेटा आरटीसीज भले फेल तो हुई थी, लेकिन आरटीसीज के जो मेन कंक्लूजन्स थे, इतनी मेहनत करके ब्रिटिश ने इन 3 आरटीसीज को ऑर्गेनाइज करवाया था, तो आरटीसीज के जो मेन कंक्लूजन्स थे उनको जाया तो नहीं होने देते। ठीक है, तो आरटीसीज की जो भी कंक्लूजन्स थे या जो भी प्रोसीडिंग्स थी, जो जो नतीजे निकाले गए थे आरटीसीज के, उनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता था। आरटीसीज के मेन कंक्लूजन्स कुड नॉट बी इग्नोर्ड, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो इस वजह से क्योंकि इसमें कुछ तो पॉइंट्स ऐसे भी थे ना जो इंडियंस ने बताए थे। सही है, तो इस वजह से टू सेव दिस आरटीसी की मेहनत को, टू सेव द आरटीसी एफर्ट, आरटीसी की मेहनत हमारी रायगा नहीं जाए, वेस्ट नहीं हो ब्रिटिश की इतनी सारी मेहनत, तो ब्रिटिश ने क्या निकाला? दे केम अप विद दीज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज समझाई कि बेटा जो अंग्रेज थे उन्होंने आरटीसी की सारी जो प्रोसीडिंग्स थी उनको एक जगह जमा किया और उन्हीं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नाम दे दिया। तो जब ये सवाल आए कि ये एक्ट क्यों आया, तो उसमें आप ये बात लिख सकते हो कि भाई ब्रिटिश चाहती थी कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये आरटीसीज ऑर्गेनाइज कराई हैं तो ये वेस्ट नहीं हो। ठीक हो गई बात। नेवरदलेस थर्ड रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट वाज दैट कि इंडिया के अंदर बेटा क्या बढ़ चुका था? बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी कि दोनों पार्टीज आपस में यूनाइट नहीं हो रही थी। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, जब भाई और बहन लड़ते हैं और रुकते नहीं हैं तो वालिदैन को बीच में आना पड़ता है। ठीक है, तो कम्युनलिज्म जो है वो पीक पर पहुंच चुका था। कम्युनलिज्म इतना पीक पर पहुंच चुका था कि अंग्रेजों ने सोचा कि वी नीड टू इंटरवीन। हिंदू मुस्लिम को एक पेज पर लाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो एक पेज पर आए। क्योंकि जाहिर है आपने देखा, मैंने आपको ऊपर भी ये चीज समझाई कि जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स लेकर खड़े थे, नेहरू बोलते थे नहीं भाई मेरी रिपोर्ट को मानो। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये दोनों एक कॉमन पेज के ऊपर आ जाए। ठीक हो गई बात। So communalism was at its peak and no common agreement was reached by the Indians. No common agreement was reached by the Indians. ठीक है, इंडियंस कॉमन अग्रीमेंट के ऊपर रीच नहीं कर पा रहे थे। समझ आ गई बात। तो इस वजह से अब जाहिर सी बात है ब्रिटिश को भी ये डर था कि
यही हालात रहे तो आगे भी डिसएग्रीमेंट्स चलते ही रहेंगी और हमारे लिए रूलिंग मुश्किल हो जाएगी इंडिया के ऊपर। तो ब्रिटिश ने ये एक्ट निकाला टू रिड्यूस फर्दर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। सही है भाई, फर्दर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, इन्होंने ये एक्ट निकाला। ठीक हो गई बात। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। चैट में आया हुआ है सर इंडियंस अपोज्ड बट स्टिल इट वाज इम्प्लीमेंट। यस, एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट के अंदर कि सर इंडियंस ने इसको अपोज किया था तो क्या फिर भी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर? जी बिल्कुल, इंडिया के ऊपर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, बिल्कुल किया गया। ठीक हो गई बात। ओके, अब एक चीज जो कि अगेन से ये जब हम पढ़ रहे हैं तो टेक्निकली आपके पास पेपर्स की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप पास पेपर्स ओपन करेंगे आपको रियलाइज होगा कि सारी चीजें हमने की हुई हैं। कि सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये एक्ट आया तो सही, हमने देखा ये आया क्यों, हमने ये भी देखा एक था क्या, इसको अपोज क्यों किया गया। अब अगला जो चीज हमें समझनी है यहाँ पर वो ये है कि इस एक्ट की अहमियत क्या थी। ठीक है, क्या कोई अहमियत थी इस एक्ट की या